पंत को निराला व्याख्यान माला में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बुलाया था। उस व्याख्यान को पढ़िएगा, छायावाद एक पुनर्मूल्यांकन, पूरी मोटी किताब। उसमें उन्होंने प्रकारांतर से साबित करने की कोशिश की है कि छायावाद का प्रवर्तन प्रसाद जी ने नहीं किया, क्योंकि उनकी उस दौर की कविताएं पढ़िए। उस समय तो अच्छी अच्छी कविताएं मैं ही लिख रहा था। निराला जी को तो खैर श्रेय मिल ही नहीं सकता था, तो बच कौन गया? पंत जी ही बच गए भाई। तो प्रकारांतर से यह सिद्ध किया है कि छायावाद मैं लेके आया। निराला ने कोई भाषण नहीं किया, कविता ने सीधे कहा कि आगे आगे आप चल रहे थे और आपके पीछे पीछे हम सब लोग थे। उसमें नाम लिया है, 50 लोगों के नाम है उसमें, रामविलास, जानकी वल्लभ, इन लोगों के भी नाम। यानी कहने की कोशिश यह की है कि पहली राह बनाते हुए आगे आगे आप चले, और उसके पीछे केवल छायावाद ही नहीं, उसमें उत्तर छायावादी, प्रगतिवादी, ये सारे कवि भी हैं। उसमें केदारनाथ अग्रवाल भी हैं, उसमें जानकी वल्लभ शास्त्री भी हैं। यानी वह एक बहुत बड़े परिदृश्य में प्रसाद जी का मूल्यांकन कर रहे थे कि हिंदी कविता में ये जो नया युग आया, इसके जो अग्रणी नायक हैं वह जयशंकर प्रसाद है। उनके पीछे सांस्कृतिक नवोत्थान है, और उस नवोत्थान का जो सर्वोच्च सबसे प्रभावशाली उसका प्रतिफलन है, वह प्रसाद की कलम से हुआ, जिसका नाम है कामायनी। नाटकों के माध्यम से उन्होंने अपने ढंग का एक राष्ट्रीय विकल्प रचा है। उस विकल्प की विशेषता ही है कि है उसके पास एक परंपरा का बोध, लेकिन नई चुनौतियों के प्रति वह बहुत जागरूक। उसमें ध्यान दीजिएगा, गुरु स्वामिनी ने नपुंसक नहीं कहा है, उसने क्लीब शब्द का इस्तेमाल किया है। तो उसमें रामगुप्त अपनी ओर से कहता है कि मतलब उसका यह है कि मैं नपुंसक नहीं हूं। जानते हैं उसने क्या कहा कि कृष्ण ने अर्जुन को क्लीब क्यों कहा है, ये तुम्हें जानना चाहिए। क्लैब्यम मासिकमा पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम वेदर दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। ये वहां इतनी पीछे वह अपनी रस्सी खींच सकते थे धनुष की। यानी जो क्लैब्य है, अपने कर्तव्य से चूक जाना, समस्याओं को देखकर अपना सिर छुपा लेना, ये क्लैब्य है।